गीता भुक्कल जी हमारे साथ हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार की। मैडम, जो बजट को लेकर आज बहस हुई और कांग्रेस ने अगर कहा जाए पूरा खींचा सरकार को इस पर कि हरियाणा कर्जे में जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। करीबन 2.25 लाख करोड़ का बजट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री है उन्होंने पेश करने का काम किया। साथ साथ में उनको ये भी बताना चाहिए था कि जो हमारा हरियाणा में लगातार जो कर्जा बढ़ता जा रहा है जिससे कि प्रति व्यक्ति और बच्चे तक भी हमारे कर्जदार हो गए हैं, चिंता का विषय है। शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विषय सरकार की लो प्रायोरिटी पे था। शिक्षा में जो है बजट कम कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का बजट कम कर दिया गया है। महिला एवं बाल कल्याण इनके चैप्टर से ही बाहर है, ले नहीं रहे हैं। अनुसूचित जाति वर्ग का तो नाम ही नहीं लिया गया, पिछड़ा वर्ग का इसमें नाम ही नहीं लिया गया। कोई बजट एलोकेशन अच्छे ढंग से किया नहीं गए हैं। वुमेन कॉरपोरेशन जो हमारी लगातार बंद होती जा रही है उसके लिए कोई बजट एलोकेशन नहीं किया। बैकवर्ड क्लास का कॉरपोरेशन और एससी कॉरपोरेशन का कोई जिक्र आपने नहीं किया है। केवल और केवल इवेंट मैनेजमेंट पर पैसा बहुत ज़्यादा सरकार लगाने का काम करती है। तो हम ये चाहते हैं जो बजट आया है उसमें आप सही ढंग से ये बताने का काम करें कि पूरे विधानसभा में सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न कहीं लगते हैं तो गिरती हुई स्वास्थ्य सेवाओं पर लगने का काम करते हैं, गिरते हुए शिक्षा के स्तर पर है, तो इनको उस पर बढ़ाने का काम करना चाहिए ताकि हमारा हरियाणा, आज देखिए जैसे यूपीएससी का रिजल्ट आया है तो हमारे बच्चों ने वहाँ पर जो है अपनी पोजीशन ली है, यूपीएससी क्वालिफाई हुआ है। हम अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही तीसरा रैंक भी मिला है और कई रैंक के बच्चे आए हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। साथ ही साथ में ये चिंता कि हमारे हरियाणा के बच्चे यूपीएससी तो क्वालिफाई कर रहे हैं, एचपीएससी और एसएससी के एग्जाम में उनको फेल किया जाता है। इस पर भी सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। मैडम, जो बजट घाटा, वित्तीय घाटा है, मुख्यमंत्री ने कहा जब हमने उनका इंटरव्यू किया कि उसको 2.65 करेंगे, 3 से घटा के। पिछले बार भी कम किया था। तो क्या लगता है जो वो कह रहे हैं उसमें कि क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि कल ये जीएसटी की बात लेकर आए थे, उस पर भी एक प्राइवेट मेंबर बिल उस पर आया था। उस पे इन्होंने कहा जीएसटी लगाई किसने? पहले 28 तक आप लेके गए, उसके बाद जीएसटी को आपने कम करने का काम कर दिया। तो हम ये चाहते हैं कि पेट्रोल जैसे पेट्रोल डीजल पर भी आप जीएसटी लगाएं, जिससे हमारी जो है इनकम, पेट्रोल भी सस्ता हो और इनकम भी हम लोगों की बचने का काम हो। लगातार जो है कर्जा जाता जा रहा है और वित्तीय जो कर्जा है इस पर सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। ये नहीं कि ये केवल विपक्ष का मुद्दा है, ये प्रदेश का मुद्दा है। इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। किसान और कृषि आधारित लोगों का भी सरकार को पूरी तरह से ध्यान देने का काम करना चाहिए। आज आप हरियाणा कैबिनेट की हिस्सा रही हैं, कैबिनेट मंत्री। आपको क्या लगता है जिस तरह कर्ज बढ़ रहा है, इससे निजात पाने के लिए अगर सुझाव ही देना पड़े सरकार को कि भाई हरियाणा आपका है, भले ही सरकार दूसरी है, तो क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए कि हरियाणा का कर्जा कम हो और हरियाणा बेहतरी के रास्ते पर बढ़े? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश की तरक्की के लिए सभी की एक जिम्मेवारी बनती है कि योगदान। आज हम बजट का पूरा डिटेल पढ़ रहे थे, उसमें बहुत सारे ऐसे बजट हैं जिसको कि बजट में हम एलोकेशन कर रहे हैं और उसका खर्चा पूरी तरह से नहीं होता है। बहुत सारे मदद जो है सरकार ने उनको ख़त्म करने का काम किया है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को मर्ज करने का काम किया है। और लेकिन ये मतलब नहीं है कि कर्जे से कि आपने जैसे कि डिसेबल थे, विकलांग लोगों को 60 वर्ष उल्टा करना चाहिए, उनके लिए तो अतिरिक्त जिम्मेवारी, ये काम करना मुश्किल है। लेकिन आपने जो है उनको 60 से लेकर 58 साल कर दिया, इससे तो कर्जा क्या कम होगा। और हम इसमें ये भी मांग करते हैं कि हरियाणा के कर्मचारी जो बार बार ओपीएस की मांग कर रहे हैं, आप उनको एनपीएस धक्के से दे रहे हैं, तो इससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो आज हरियाणा का क्या, पूरे देश का कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है, जिससे काम करने की क्षमता भी मैं कहीं ना कहीं समझती हूँ इससे कम होती जा रही है। तो इसमें सरकार को जो है अच्छे ढंग से, अपनी सरकार जो ब्यूरोक्रेसी के सहारे चलती है उनसे भी अच्छी सलाह और साथ साथ में विपक्ष की पूरी सलाह को मानते हुए इस वेलफेयर स्टेट को अगर आगे लेके जाना चाहते हैं। हमारा हरियाणा राज्य जो प्रति व्यक्ति आय में 1 नंबर का था, आज भी है, बता रहे हैं हम, लेकिन गरीबी में भी नंबर 1 होता जा रहा है। लगातार बीपीएल के कार्ड जो है वो बनते जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक चिंता का विषय है। तो देखिए, थे हमारे साथ गीता जी। इनका कहना है कि सरकारी जो ब्यूरोक्रेसी के सुझाव हैं उनसे जो है वो सरकार कुछ समझे और विपक्ष की जो सलाह है उस पर भी ध्यान देते हुए अगर काम करती है तो आने वाले समय में हरियाणा का जो बजट घाटा है और जो कर्जा बढ़ रहा है वो कम हो सकता है और हरियाणा तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता है। हरियाणा विधान से कैमरामैन विनोद प्रकाश के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस।